कि जब आपके पास संगठन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एक पार्टी के लिए संगठन का होना, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, फिर प्रदेश अध्यक्ष, फिर प्रदेश कार्यकारिणी, आप सनातन पे फोकस करने, जब सनातन के बारे में सबसे अच्छा बोलने वाले योगी आदित्यनाथ हैं आज के दौर में, तो आप सनातन को लेकर उनके साथ चलेंगे तो आपकी पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब बेटियों ने एक तरह से कमान संभाल ली है माँ की तरफ से। आपको लगता है कि ये जो पूरा विवाद चल रहा है ये कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल में डालने वाला है? आपको लगता है शिवपाल के बयान के बाद ही सब शुरू हुआ है? जैसा कि जो अक्षय प्रताप सिंह गोपाल हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जो पारिवारिक विवाद चल रहा है, अब उसमें बेटियों की भी एंट्री हो गई है। इस पर बात नहीं करेंगे, बात करेंगे उनकी पार्टी को लेकर। वो पार्टी जो साल 2018 नवंबर के महीने में बनती है, इससे पहले वो निर्दलीय विधायक रहते हैं। समाजवादी पार्टी भी उनका समर्थन करती है विधानसभा के चुनाव में। 2018 में वो अपनी पार्टी बनाते हैं। उस पार्टी में अभी अगर देखें तो 2 विधायक हैं, एक तो खुद राजा भैया हैं, दूसरा एक बाबागंज विधानसभा सीट है जो बगल में है। सीट आरक्षित है, वहाँ से विनोद सरोज हैं, और एक एमएलसी है अक्षय प्रताप सिंह जो उनके भाई बताया जाता है। कुल 3 लोग हैं। 2018 में पार्टी बनी, अभी तक जो कुछ ले देकर है तो उनके पास 2 विधायक, एक एमएलसी, और पूरे अगर प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो 5 विधानसभा की सीटें हैं। सिर्फ बाबागंज, कुंडा, मतलब यही दो ही विधानसभा है जहां पर वो पार्टी है। इसके बाद पार्टी का कुछ अता पता नहीं है। कभी भी राजा भैया की पार्टी का कोई प्रोटेस्ट भी देखने को नहीं मिलता है। 2018 में जब से पार्टी बनी है, कई मसलों पर जब देश में बड़े बड़े आंदोलन चल रहे थे, किसान आंदोलन, उस वक्त भी जब तमाम पत्रकार राजा भैया से पूछते थे कि भैया आंदोलन चल रहा है, आपकी क्या इसमें प्रतिक्रिया है, तो कहते थे किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है, इस आंदोलन से किसानों से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे तमाम मसलों पर उनकी राय वही होती है जो बीजेपी की लाइन है। उनकी पार्टी का क्या राजनीतिक भविष्य होगा इस पूरे मसले के बाद? एक तो कोई प्रोटेस्ट नहीं, कुछ ऐसी जहां पर उनको तमाम मसलों पर अपनी एक नाराज़गी व्यक्त करनी चाहिए। तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं उत्तर प्रदेश में। क्या सब कुछ अच्छा चल रहा है? अजीत पटेल जी हैं, इन्हीं से बात करेंगे। अजीत पटेल जी, एक पार्टी जो 2018 में बनी, 2 विधायक हैं, एक एमएलसी उनके पास है। उस पार्टी के मुखिया के परिवार के ऊपर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं परिवार से, उसका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, खुद राजा भैया का भी और खासतौर पर उनकी पार्टी का? देखिए, राजा भैया का अपना एक अपना जो क्षेत्र का था प्रतापगढ़ से, वो पहले प्रतापगढ़ के नेता तक थे, लेकिन जब उन्होंने पार्टी बनाई थी, लोगों में आशाएं थी, यूथ में एक आइकन थे वो, कि यूथ एक आइकन के तौर पे उन्हें राजा भैया को देखता था कि राजा भैया आगे निकल सकते थे। लेकिन उसी समय जब वो सपा से अलग हुए, सपा के अलग होने के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, तो एक पूर्वांचल के 2 बड़े नेता जो योगी आदित्यनाथ भी हैं और दूसरे पूर्वांचल से राजा भैया भी आते हैं। जब एक क्षेत्र से 2 बड़े नेता का टकराहट होती तो कहीं ना कहीं इसकी रुकावट वहीं से शुरू होती है। और देखिए, जब आपके पास संगठन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एक पार्टी के लिए संगठन का होना, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, फिर प्रदेश अध्यक्ष, फिर प्रदेश कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक से लेकर जिला अध्यक्ष, उसके बाद बूथ कमेटी। अभी वो स्ट्रक्चर ही राजा भैया का 7 सालों में नहीं बन पाया है। जिस तरह से एक पार्टी के लिए ज़रूरी है सबसे पहले संगठन आपके पास नहीं होगा तो फैलाव नहीं हो पाएगा। इसलिए उनकी पार्टी आज भी एक क्षेत्र में जाकर सिमटी हुई है। क्षेत्र में क्या, मुझे लग रहा है 2 विधानसभाओं तक की। 2 विधानसभा नहीं, राजा भैया अक्सर कहीं ना कहीं दौरा करते रहते हैं, पार्टी को बढ़ाने की गतिविधियां हैं, लेकिन जो यूथ की आकांक्षाएं थी राजा भैया से, वो दिख नहीं रहा है कहीं ना कहीं, और वो अब उलझते जा रहे हैं अपने पारिवारिक में भी, तमाम चीज़ों में। लेकिन अगर आप उन्हें पार्टी के तौर पे देखें, नेता के तौर पे तो वो ठीक है, अपने जनता के लिए करते हैं, अपने यूथ के लिए भी अक्सर वो बातों को रखते हैं, लेकिन जो उनसे यूथ की अपेक्षाएं थी वो नहीं आगे आ पा रही है चीज़ें। आपको लगता है कहीं ये जो जाति का भी यहाँ फैक्टर है कि सीएम योगी भी उसी समाज से आते हैं और रघुराज भी उसी समाज से आते हैं? उनको लगता है ऐसा ना हो कि कल को जो राजा भैया हैं, अभी हाल ही में शिवपाल ने बोला भी कि अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ना होते तो राजा भैया तभी बड़े नेता थे। क्या आपको लगता है कि राजा भैया अगर बाहर निकलते हैं तो इसमें बीजेपी का बड़ा नुकसान होगा, खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का?
नहीं, मेरी बात वही तो कहना चाह रहे हैं कि राजा भैया जब एक क्षेत्र से दो बड़े नेता, और जब आप उनके सरकार के कहीं ना कहीं धीरे धीरे पीछे पीछे साथ चल रहे हैं, तो आप उसको विरोध नहीं कर पाते। जो यूथ अब धीरे धीरे जो आप सनातन पे फोकस करने, जब सनातन के बारे में सबसे अच्छा बोलने वाले योगी आदित्यनाथ हैं आज के दौर में, तो आप सनातन को लेकर उनके साथ चलेंगे तो आपकी पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप देख लो, राजभर जी को देखिए, ओपी राजभर जी को, उन्होंने अपने पार्टी को बड़े लेवल पे आगे आगे धीरे धीरे फैला रहे हैं। अलग अपनी सात पार्टी जो दो तीन तो उनके जीत जा रहे हैं। तब आप जब उतना संगठन को, अब उन्होंने संगठन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन राजा भैया संगठन बनाने के लिए उस तरह से मेहनत नहीं कर रहे हैं जिस तरह उनसे अपेक्षाएं थी, लोगों को आशाएं थी कि वो संगठन बनाएंगे, लोग उनके साथ जुड़ेंगे, आगे जाएंगे। लेकिन जब तक आप संगठन पे फोकस नहीं करेंगे तब तक आपकी पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब वो 3 जगह पे ही मछली शहर, कभी प्रतापगढ़, वहाँ पे जाके उलझ जा रहे हैं। आपको लगता है कि यही सब कारण ये है कि ये जो घरेलू जो विवाद है, जब जब शिवपाल ने ये बात कही कि बड़े नेता थे, तो इसके बाद ही अभी जब अक्षय प्रताप से हमारी जो जर्नलिस्ट हैं जया, वो बात कर रही थी, तो उनका कहना था कि अभी हम लोग जिले वाइज हम लोग दौरा करने का प्लान बना रहे थे, नई कार्यकारिणी हम लोग गठन करने का प्लान कर रहे थे, अचानक ये चिट्ठी आती है। आपको लगता है कि उनको रोकने के लिए ही सारी कवायद हो रही है? देखिए, पारिवारिक हमें बहुत ज़्यादा पारिवारिक में हमें जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि परिवार का मामला परिवार के अंदर में है और वो उनका पारिवारिक वो बहुत दिनों से चल रहा है। इसलिए राजनीति पर परिवार का असर तो राजा भैया पे नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन जनता में जो उनकी एक छवि थी, जो बाहुबल का था, धन का था, वर्चस्व का था, वो राजा भैया एक अपने यूथ आइकन के तौर पे, क्योंकि जब नए जीतते रहे हैं, यूथ उनके साथ था, लेकिन वो यूथ को अब जो उन्हें लगता था कि हमें उनके साथ जुड़कर नेता बन सकते हैं, वो लोग धीरे धीरे अब कटने लगे हैं कहीं ना कहीं। ये जो पारिवारिक विवाद है, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा डेंट लग रहा है। परिवार विवाद का बहुत ज़्यादा डेंट राजा भैया पे कुछ नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं लगता है जिस तरह से उनकी बेटियां सामने आ रही हैं? अब तक बेटों को समर्थन था राजा भैया को, उन्होंने ट्वीट भी किया, अब बेटियों ने एक तरह से कमान संभाल ली है माँ की तरफ से। आपको लगता है कि ये जो पूरा विवाद चल रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल में डालने वाला है? लेकिन ये अचानक आया कैसे, इस पे भी तो सोचना होगा। राजनीति में अचानक चीज़ें, जब विधानसभा 2027 आने वाला है, उसके बाद ये अचानक चीज़ें बढ़ रही है, तो क्या अब इसका तो अंदर जाके ही पता चलेगा कि क्या है नहीं है। मतलब आपको लगता है एक बड़ी साजिश उनके खिलाफ हो रही है? साजिश नहीं, लेकिन ये चुनाव के समय इस तरह पे आना कि एक परिवार में बेटे एक तरफ हो, बेटियां एक तरफ हो, आपके पत्नी आरोप लगा रहे हो, राजा भैया कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव 2027 आने के बाद ही, अब नज़दीक आते आते ये चीज़ें खुलनी शुरू हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे तो अभी आगे पता चलेगा, जांच। आपको लगता है शिवपाल के बयान के बाद ही ये सब शुरू हुआ है? जैसा कि जो अक्षय प्रताप सिंह गोपाल हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है। नहीं, विपक्ष का काम तो सवाल उठाना है उनका, राय अब किस तरह से, हम लोग उनका पूरा बयान नहीं सुने हैं, इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर सकता। तो आप थे अजीत पटेल जी, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि राजा भैया की जो पार्टी है, जो साल 2018 में बनी नवंबर के महीने में, उसका राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है। खासतौर पे ये जो आरोप उनके परिवार की तरफ से लग रहे हैं, उनकी बेटियां जो लगा रही हैं, उनकी पत्नी जो लगा रही हैं, इसका असर जनता में किस तरह होने वाला है। अनादि टीवी यूपी देख रहे थे आप, मैं हूँ शैलेंद्र, शुक्रिया।